अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल इज 0.24 मीटर लॉन्ग, 0.19 मीटर वाइड एंड 0.15 मीटर हाई। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है वो है हमारे पास 0.24 मीटर और वेट जो है वो है 0.19 मीटर और हाइट जो है वो है 0.15 मीटर। ठीक है, तो ये इस शेप का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, इफ द मेटल ब्लॉक इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। तो अब कहा गया है कि भाई अगर इस रेक्टेंगुलर क्यूबाइड को हम अगर मेल्ट करें और इससे एक क्यूब बनाएं, तो ये जो क्यूब बनेगा इसकी लेंथ ऑफ साइड क्या होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स था, इसको क्यूब शेप में लाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक से हम क्यूब शेप में इसको कन्वर्ट करेंगे, जिसकी लेंथ वेट हाइट हमें गिवन है। इसको मेल्ट करके हम एक क्यूब शेप बनाएंगे, तो इस शेप की लेंथ क्या होगी हमारे पास। ठीक है, यानी जब ये क्यूब बन जाएगा तो इसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसकी डायमेंशंस। ठीक है, तो लेंथ हमें गिवन है 0.24 मीटर, विड्थ हमें गिवन है 0.19 मीटर और हमें हाइट जो गिवन है वो हमें गिवन है 0.15 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगुलर क्यूबाइड का मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो वो आ जाएगा हमारे पास। देखें इसकी लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 0.24, विड्थ आ जाएगी हमारे पास 0.19, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो लेंथ वेट हाइट मैंने यहाँ से वैल्यूज पुट कर ली हैं और अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों डेसिमल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00684 मीटर क्यूब। यानी कि इन तीनों डेसिमल वैल्यूज को, ये जो नंबर आ गए हैं पॉइंट में, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0684 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम आया है ये किसका वॉल्यूम आया है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। ठीक है, अब जो इसका वॉल्यूम होगा इसी वॉल्यूम का हमने एक क्यूब बनाना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप है लेकिन ये क्यूब शेप का होगा, वॉल्यूम इसका सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेटल से बना है, जितना इसका वॉल्यूम होगा जो हमारे पास आ गए, इतना ही वॉल्यूम इस क्यूब का भी होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करके हमने ये बनाना है। तो जितना वॉल्यूम इसका था इतना ही मेल्ट होके इसका वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, यानी कि अब इसका और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी अगर ये 0.00684 मीटर वॉल्यूम है इसका, ठीक है, तो इसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा, 0.0684। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम जो है ये सेम होगा। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है यही वॉल्यूम इस क्यूब का भी अब होगा। ठीक है, यानी इससे मेल्ट करके जो क्यूब बनाएंगे इसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा जितना इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का था। ठीक है, अब देखें इस क्यूब का हमें वॉल्यूम पता चल गया। अब इसकी लेंथ ऑफ साइड कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। ठीक है, यानी इसकी जो भी लेंथ ऑफ साइड होती है उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसका क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। हम वॉल्यूम जो है इसका कैसे फाइंड करते हैं, इसकी लेंथ ऑफ साइड जो भी होती है इसका क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। रेक्टेंगल में तो हम लेंथ वेट और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्यूब में इसकी लेंथ वेट, ठीक है, और ये हाइट, ये तीनों सेम होती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सारी सेम है, तो तीनों को हम एल एल लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। ठीक है,
यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसकी सारी साइड सेम है तो एल 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 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, या आप इसको यूँ लिख लें, या आप इसको यूँ लिख लें कि एल का क्यूब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें या इसका क्यूब ले लें, हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है इस क्यूब का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी थी अब इस क्यूब की, जो कि बना इसको मेल्ट करके। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो था वो ये आया, यही वॉल्यूम इसका भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम पुट कर लेते हैं, आ जाएगा 0.00684 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ साइड का क्यूब है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इसका वॉल्यूम। ठीक है, हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको मैं लेंथ ऑफ साइड को मैं लिख लेता हूँ एल का क्यूब। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो अब एल का क्यूब आ गया 0.0084। ठीक है, हमने निकालनी है लेंथ ऑफ साइड। इसके ऊपर से ये जो क्यूब है इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, एल के ऊपर जो पावर 3 है यानी लेंथ ऑफ साइड की पावर जो 3 है, इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू की दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से क्या होगा, ये जो एल के ऊपर क्यूब है ये इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा एल यानी लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पूरी वैल्यू का हम क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसका क्यूब रूट ले लें। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.19 मीटर। ठीक है, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.19 मीटर। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ साइड हमारे पास आ जाएगी 0.19 मीटर। ठीक है, यही जो है हमसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो ब्लॉक है जो कि एक रेक्टेंगल शेप का है, इसको मेल्ट करके हम एक क्यूब शेप का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, अब इस ब्लॉक की लेंथ ऑफ साइड क्या होगी, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला, जो इसका वॉल्यूम था वही अब इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को हम क्यूब के फार्मूला में पुट करेंगे और इसकी लेंथ ऑफ साइड निकालें, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड क्या आ जाएगी, देखें ये फार्मूला होता है क्यूब का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। अब लेंथ ऑफ साइड का क्यूब था और इधर मैंने वॉल्यूम पुट कर दिया, जो कि यहाँ पे हमारे पास इस क्यूब का आया था, क्योंकि इसका वॉल्यूम सेम है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पुट किया, दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे L की पावर 3 थी, ये यहाँ पे L आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी, क्यूब हमने रिमूव कर लिए और दूसरी तरफ इस वैल्यू को क्यूब लेंगे तो हमारे पास 0.19 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो L जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.19 मीटर। ठीक है, इसको बेशक आप स्विच करके लिख लें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास से क्वेश्चन 6 का आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन 7 मैं रीड कर लेता हूँ। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाई इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर। तो हमारे पास एक टैंक है। ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। ठीक है, और उसकी शेप जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, ये जो टैंक है इसकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर और विड्थ जो है वो है 2 मीटर और हाइट जो है वो है 4.8 मीटर। ठीक है, ये जो है टैंक की हमें लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है, तो फिर कहा गया है फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर ऑफ वाटर और एडेड टू इट। तो अब आपने इस टैंक की डेप्थ बतानी है अगर इसके अंदर 4000 लीटर जो है वो मज़ीद ऐड कर दिया जाए। ठीक है, शुरू में इसके अंदर यानी स्टार्ट में इसके अंदर जो था वो वाटर था इसका 3/4 पार्ट। ठीक है, और बाद में इसमें मज़ीद 4000 लीटर और ऐड किया गया। अब बताना है इस टैंक के अंदर इस पानी की गहराई कितनी होगी यानी डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर साथ साथ इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे इस शेप का। ठीक है, तो ये जो टैंक है इसका वॉल्यूम क्या होगा वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास गिवन है 4 मीटर, विड्थ हमें गिवन है 2 मीटर और हाइट जो है वो है हमारे पास
4.8 मीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पूरे रेक्टेंगल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक वो क्या आ जाएगा, देखें, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। ठीक है, तो ये लेंथ वेट हाइट मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डायमेंशंस को। ठीक है, तो आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4.8। ठीक है, तो 4 टू ज़र 8 इंटू 4.8। ठीक है, और 8 को 4.8 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पूरे टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसकी लेंथ वेट हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर की सारी फ्री स्पेस आ जाएगी जो कि थी 38.4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ओके, तो अब बताया गया कि स्टार्ट में इसमें कितना पानी था, इसका 3/4 पार्ट। ठीक है, यानी 3/4 पार्ट जो है वाटर था इस टैंक के अंदर। तो अगर मैं इस वाटर टैंक के 4 इक्वल पार्ट कर लूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लगाई हैं और अब देखें इसके 4 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों में से हम अगर 3 पार्ट्स ले लें, ठीक है, यानी कि ये और ये जस्ट 3 पार्ट्स की बात करें तो इतना हिस्सा जो है यानी 3 आउट ऑफ 4 जो है, ये इतना हिस्सा जो है इसके अंदर पानी पहले से मौजूद है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3/4 पार्ट जो है, 3/4 जो है या 3/4 पार्ट जो है इसके अंदर पानी मौजूद है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले बता दिया गया है कि इसका 3/4 पार्ट जो है इसके अंदर वाटर पहले से मौजूद है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास वाटर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा। अगर इस पूरे टैंक का वॉल्यूम है टोटल जो है, अगर लेंथ वेट हाइट मल्टीप्लाई करें तो वो है 38.4 मीटर क्यूब। अब इसमें 3/4 पार्ट यानी कि 3 आउट ऑफ 4 पार्ट इसकी ले लें। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 4 पार्ट, ये 4 हिस्से अगर इसके पूरे टैंक के करें इक्वल पार्ट्स और उसमें से जस्ट 3 पार्ट जो है यानी कि यहाँ तक जो है ये 1 2 3 पार्ट्स वाटर इसमें फेल है, यानी इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक इसमें पानी पहले से मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि इस 3/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम का 3/4 पार्ट जो है इसमें अगर वाटर फिल्ड है तो कितना वॉल्यूम होगा इस वाटर का। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा वाटर फिल्ड इन टैंक। ठीक है, इनिशियली वो कितना था भाई, 3/4 पार्ट। ठीक है, इसका 3/4 पार्ट जो था इतना वाटर जो है इस टैंक के अंदर फिल था। ठीक है, ओके, अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा वाटर का, लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब टैंक के अंदर वॉल्यूम कितना था भाई, 3/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो 3/4 कर देंगे हम किसका, ये जो टैंक का टोटल वॉल्यूम था। ठीक है, तो 38.4 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 3/4, होगा क्या कि ये पूरा वॉल्यूम तो इसका है 38.4, इसका जस्ट 3/4 पार्ट का वॉल्यूम यानी यहाँ तक जो है टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस यानी कि इसका हम अगर 3/4 पार्ट निकालें इस टैंक का तो वही वॉल्यूम होगा इसके अंदर मौजूद इसके वाटर का। ठीक है, तो जो टैंक का वॉल्यूम था इसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इस टैंक का यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, टोटल है 38.4, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, पॉइंट हम ऊपर लिख लेंगे और फिर 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो 3 इंटू 9.6 आ जाएगा हमारे पास। 9.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा टैंक के अंदर मौजूद वाटर। ठीक है, जिसका लेवल कहाँ तक था, इस टैंक के 3/4 पार्ट तक था। ठीक है, यानी जस्ट यहाँ तक लेवल, इसके नीचे नीचे सारा इसका वाटर था। ठीक है, ये जो ऊपर वाली स्पेस थी ये खाली थी। ठीक है, टोटल जो वॉल्यूम है टैंक का 38.4 है, उसका 3/4 यानी कि इसके 4 हिस्से करें और उन 4 हिस्सों में से जस्ट 3 पार्ट्स ले लें। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट्स हम ले लें, यहाँ तक जो है वाटर जो है इस टैंक के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर हमने मज़ीद 4000 लीटर और ऐड किया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे वाटर एडेड इन टैंक। अब कितना मज़ीद वाटर ऐड किया इसके अंदर, 4000 लीटर।
ठीक है। 4000 लीटर जो है, अब यहाँ तक पानी ऑलरेडी मौजूद था, इसके अंदर मज़ीद 4000 लीटर ऐड किया गया। अब हमने बताना है कि मज़ीद इसमें पानी ऐड होगा तो उसके बाद पानी की गहराई कितनी होगी। ठीक है। अब देखें तो मैं फाइंड करूँगा ये जो वाटर 4000 लीटर इस टैंक में मज़ीद ऐड होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है। तो 1 लीटर जो है वाटर या लिक्विड, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.001 मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा 1 लीटर का वाटर या लिक्विड वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है। यानी कि हमारे पास वॉल्यूम कितना चाहिए होता है 1 लीटर को स्टोर करने के लिए, जस्ट 0.01 मीटर क्यूब। अब हमारे पास अगर 4000 लीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ 4000 लीटर्स ऑफ वाटर। अब 4000 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो कितना वॉल्यूम लेगा इस टैंक के अंदर, तो हम इसको 4000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.001 से। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट 4 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4000 लीटर इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो जो ऑलरेडी वाटर का वॉल्यूम था 28.8 मीटर क्यूब, जो टैंक के यहाँ तक फिल था, इसका वॉल्यूम था 28.8 मीटर क्यूब, इसमें मज़ीद 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, पहले जो है वाटर का वॉल्यूम था, यहाँ तक जो वाटर था उसका था 28.8 मीटर क्यूब। अब 4000 लीटर और ऐड किए तो पता चला 4000 लीटर का वॉल्यूम होगा 4 मीटर क्यूब। अब 4 मीटर क्यूब इसके वॉल्यूम में मज़ीद ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल जो वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर अब टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ठीक है। वो आ जाएगा 28.8 मीटर, ये 28.8 मीटर क्यूब प्लस 4 मीटर क्यूब। ठीक है। तो 28.8 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32.8 मीटर क्यूब। ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें सबसे पहले था वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास 38.4, इसका 3/4 पार्ट जो था वो वाटर से फिल्ड था, तो इस वॉल्यूम का 3/4 पार्ट निकाला तो पता चला कि यहाँ तक जो था, यहाँ तक वाटर फिल्ड है 28.8 मीटर क्यूब। इसमें 4000 और ऐड किया गया। अब 4000 लीटर जब ऐड होगा तो 1 लीटर जो है वो 0.01 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक है। 4000 लीटर और ऐड होगा तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 4000 को 0.01 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 मीटर क्यूब। यानी कि पहले जो था वाटर उसका वॉल्यूम था 28.8 मीटर क्यूब जो यहाँ तक था, मज़ीद 4000 लीटर ऐड करेंगे तो इसके वॉल्यूम में 4 मीटर क्यूब और ऐड हो जाएगा। अब जो है वाटर का वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 32.8 मीटर क्यूब। ठीक है। तो पहले था 28.8 मीटर क्यूब, फिर 4000 लीटर और ऐड किया गया तो वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब और ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड करके हमारे पास अब टोटल जो वाटर है टैंक के अंदर उसका वॉल्यूम आ जाएगा 32.8 मीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम आ गया 32.8 मीटर क्यूब, अब फर्ज करें कि अगर ये यहाँ तक पहले फिल था, 4000 लीटर ऐड किया तो इसका लेवल फर्ज करें थोड़ा ऊपर चलेगा। ठीक है। अब हमने बताना है कि ये जो वाटर का नया लेवल है इसकी यहाँ से डेप्थ कितनी है। ठीक है। यानी ये जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी गहराई कितनी है वाटर की। ठीक है। तो मज़ीद वाटर ऐड करने के बाद अब वाटर की गहराई कितनी है ये हमने बतानी है, तो इसको मैं डी से डिनोट कर लूँगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें लेंथ और वेट तो इस टैंक की वही रहेगी, जस्ट वाटर ऐड करने से इसकी डेप्थ चेंज होगी। ठीक है। इसकी गहराई चेंज होगी। ठीक है। तो मैं यही वॉल्यूम पुट करके ये डेप्थ निकाल लेता हूँ। ये डेप्थ अगर देखें तो ये क्यूब की हाइट कहलाती है। ठीक है। तो मैं हाइट की जगह डेप्थ लिख लूँगा। ठीक है। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू वेट्स इंटू हाइट। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम मैं वी लिख लूँगा। ठीक है। लेंथ क्या है हमारे पास, देखें टैंक की लेंथ तो वही है 4, विड्थ कितनी है 2, और वाटर ऐड करने से इसकी हाइट चेंज हो जाएगी वाटर की। पहले वाटर की डेप्थ यहाँ तक थी। ठीक है। अब वाटर ऐड किया तो यहाँ तक आ गया।
अब इस हाइट की जगह मैं लिख लूँगा, ये जो हाइट है टैंक की, इसकी जगह मैं डेप्थ लिख लूँगा, डी लिख लूँगा, ठीक है। डी जो है हमारे पास अननोन है, वॉल्यूम हमें पता है। अब मैं वॉल्यूम भी पुट कर लेता हूँ, वॉल्यूम है हमारे पास 32.8। इस टैंक की लेंथ जो है वो है 4 और विड्थ जो है वो है 2 और डेप्थ अब हम फाइंड कर लेंगे। तो हाइट की जगह डेप्थ लिख ली, डेप्थ हमने फाइंड करनी है। अब जो है वो आ जाएगा 32.8, तो 4 टू उधर आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू डी। 8 जो है ये डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 32.8 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 8 डी डिवाइड बाई 8। 8 वन ज़ा 8 वन ज़ा और यहाँ पे डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 8 वन ज़ा 8 4 ज़ा 32, पॉइंट लगाएंगे 8 वन ज़ा 8, ठीक है। तो 4.1 मीटर जो है वो हमारे पास आ जाएगी इसकी डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ जो है अब वाटर की आ जाएगी 4.1 मीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गई थी वाटर ऐड करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर 32.8 मीटर क्यूब। अब हमने यही वॉल्यूम यूज़ करना है, टैंक की जो लेंथ है वही यूज़ होगी, विड्थ वही यूज़ होगी, जस्ट हाइट जो है वो चेंज हुई है। हाइट को हम डेप्थ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, और लेंथ और विड्थ लिखेंगे, ठीक है, और हाइट की जगह डेप्थ लिखेंगे और डेप्थ हम इस फार्मूला से इन वैल्यूज़ के साथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेंथ भी लिख ली, विड्थ भी लिख ली, इनको मल्टीप्लाई करें तो 8d आता है, 8 को दोनों तरफ डिवाइड करें तो हमारे पास डिवाइड करके 4.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर है, लेंथ वेट टैंक की वही रहेगी, ठीक है, सिर्फ डेप्थ चेंज होगी क्योंकि पानी का लेवल या ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो वाटर ऐड करने से पानी का लेवल जो है वो ऊपर जाएगा। अब डेप्थ जो है वाटर की चेंज हो जाएगी, तो हाइट की जगह डेप्थ लिखेंगे, बाकी टैंक की लेंथ वेट वही यूज़ करेंगे। इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर की डेप्थ हम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डेप्थ आ जाएगी वो आ जाएगी 4.1 मीटर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।